ईरान को कशीदगी कम करने पर बात करनी चाहिए, कहीं बहुत देर ना हो जाए। तेहरान ये जंग नहीं जीत सकता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कनाडा में G7 इजलास के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा ईरान को हर हाल में मुज़ाकरात पर आना होगा। इसराइल जो कर रहा है अच्छा कर रहा है। भारत समेत G7 मुल्कों का भी दोहरा मयार। आलमी एटमी मुआहदे पर दस्तखत ना करने वाले इसराइल की हिमायत। इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। ईरान कभी जौहरी हथियार नहीं रख सकता। मुश्तरका बयान जारी। ट्रंप ने G7 के मुश्तरका बयान पर दस्तखत ही नहीं किए। अमरीकी सेनेट में सदर के ईरान जंग से मुतालिक इख्तियारात महदूद करने का बिल पेश। वर्जीनिया से सेनेटर टिम केन ने बिल पेश किया। इसराइल के ताज़ा हमलों पर ईरान का भरपूर जवाबी वार। इसराइल पर मजीद मिसाइल दाग दिए। मुख्तलिफ शहरों में सायरन बज उठे। सहूनी रियासत के खिलाफ तारीख के सबसे बड़े हमले की तैयारी। पासदारान इनकलाब की इसराइली शहरियों को फौरी तल अवीव छोड़ने की वार्निंग। 2 इसराइली चैनल्स की अपने स्टाफ को दफातर खाली करने की हिदायत। ईरान ने इसराइल का एक और F-35 तैयारा मार गिराया। तेहरान की जानिब से पहली बार सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल। 100 से ज्यादा दाग दिए। नई तकनीक से इसराइली दिफाई निजाम नाकारा। दर्जनों मिसाइल अहदाफ तक पहुंचने में कामयाब। हैफा, तल अवीव, मकबूजा बैतुल मक़दस और दीगर इसराइली शहरों में धमाके। मजीद 11 इसराइली हलाक, 180 जख्मी। इमारतें मलबे का ढेर। हैफा पावर प्लांट में आग भड़क उठी। ईरानी हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 25 हो गई। 500 से ज्यादा जख्मी। ईरानी वजीर खारजा का कहना है नेतन्याहू एक जंगी मुजरिम है। इसराइल ने 3 दहाइयों से अमरीकी सदूर को धोखा देकर अपनी जंगें लड़वाई। इसराइल की बदतरीन दरिंदगी। ईरान के मीडिया हाउसेस को भी निशाने पर रख लिया। ईरानी सरकारी टीवी पर लाइव नशरियात के दौरान मिसाइल हमला। मुतादिद मुलाजमीन शहीद। खातून एंकर चंद लम्हों बाद ही वापस आ गईं। अल्लाहू अकबर की सदा बुलंद। रेडियो स्टेशन भी टारगेट। ईरानी मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है, जबकि ईरान के मिसाइल हमलों की कीमत ईरानी शहरियों को चुकाना पड़ेगी। इसराइली वजीर दिफा की धमकी। मकामी सहाफ़ी ने शोलों में लिपटी सरकारी टीवी की इमारत दिखा दी। इसराइल का तेहरान के करीब फौजी अड्डे पर भी हमला। बड़े पैमाने पर अमवात का खदशा। वीडियो सामने आ गई। पासदारान इनकलाब, नेवी हेडक्वार्टर्स, अहम दफातर, एयरपोर्ट्स, अवामी तनसीबात भी निशाना। मजीद 3 ईरानी फौजी अफसरान शहीद। इंटेलिजेंस चीफ जनरल मोहम्मद काज़मी, जनरल हसन मुहक्किक और जनरल मोहसिन बाकरी शामिल। इसराइल का तेहरान की फ़ज़ा का मुकम्मल कंट्रोल करने का भी दावा। नेतन्याहू का ईरानी सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने का इकदाम खारिज अज़ इम्कान करार देने से गुरेज। कहा आयतुल्लाह ख़ामनाई हुकूमती मसले की जड़ है। ईरानी क़यादत का खात्मा ही तनाज़े का हल है। तेहरान के साथ मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं। इसराइल अपनी बेवकूफ़ाना जारियत की कीमत पछतावे के साथ चुकाएगा। ईरानी सदर की वार्निंग। कहा दुश्मन की जारियत का पूरी क़ुव्वत से जवाब देंगे। हम जंग को वसअत नहीं देना चाहते। ईरानी पार्लियामेंट में पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर के नारे। सदर मसूद पेज़ेश्कियान की तकरीर के दौरान पाकिस्तान से इज़हार यकजहती। तुर्क और अमरीकी सदर एक दिन में 3 बार राबता। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर बातचीत। रजब तैयब एर्दोगान का ईरानी हम मनसब से भी राबता। इसराइली जारियत और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। तुर्क सदर की कशीदगी कम करने और एटमी मुज़ाकरात की बहाली के लिए सालिसी की पेशकश। सदर एर्दोगान का रूसी हम मनसब को भी फ़ोन। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत। सदर तुर्की ने कहा मशरक़ वस्ता नई जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है ईरान की खुद मुख्तारी, सलामती, इलाकाई सालमियत खतरे में डालने वाला कोई इक़दाम काबिल कबूल नहीं। इसराइल पाकिस्तान को मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकता। किसी भी गैर जिम्मेदाराना हरकत पर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हाई अलर्ट हैं। पाकिस्तान ने इसराइल से बड़े दुश्मन का मुकाबला किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का दुनिया को 2 टोक पैगाम। सेनेट में पॉलिसी बयान देते हुए कहा पाकिस्तान का इसराइल पर एटमी हमले से मुतालिक बयान गुमराहकुन और झूठ। फेक न्यूज़ घड़ी गई। हमारा एटमी प्रोग्राम मुल्क के दिफा और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए है। झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से मुतालिक क्लिप भी जाली है। नेतन्याहू का बयान पुराना है तो भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जंग कोई मजाक नहीं है, एहतियात बरतना होगी। न्यूक्लियर तनसीबात पर हमला करना संगीन तरीन जुर्म है।
इसराइल के ईरान पर हमले यूएन चार्टर और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। वज़ीर आज़म की इसराइली जारियत की मजम्मत। ईरानी सफ़ीर से मुलाकात में ईरान के अवाम के साथ यकजहती का इजहार। इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। पाक बहरिया ने हमेशा पेशा वराना महारत का मुजाहरा किया। पाकिस्तान नेवी कौमी दिफा का अहम सुतून है। पाकिस्तान जंग नहीं अमन के लिए एटमी क़ुव्वत बना। इसराइल का ईरान पर हमला करना कौन सी इंसानियत है। तेहरान के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। खुश नसीबी है कि पाकिस्तान आज एटमी ताकत है। नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। बेहतरीन बजट पेश करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज को मुबारकबाद। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10, पेंशन में 5% इजाफा। कम से कम उजरत 37,000 से बढ़ाकर 40,000 रुपये मुकर्रर। पंजाब का 5,335 अरब रुपये का बजट पेश। तरक्याती बजट 1,240 अरब। गैर तरक्याती अखराजात के लिए 2,700 अरब मुख्तस। तालीम के लिए 148 अरब। सेहत के लिए 181 अरब रुपये रखे गए। लाहौर में 1000 बेड के 2 चिल्ड्रन अस्पताल बनाने का प्लान। मरीम नवाज हेल्थ क्लिनिक प्रोग्राम के लिए 9 अरब। कैंसर के जदीद इलाज के लिए 14 अरब रुपए के फंड्स। पुलिस के बजट में 132 और ज़राअत के बजट में 24% इजाफा। खवातीन के लिए 8 नए कॉलेजेस तामीर होंगे। पंजाब बजट में अपनी छत अपना घर स्कीम के लिए 150 अरब रुपए मुख्तस। मरीम नवाज सोशल सिक्योरिटी राशन कार्ड के लिए 40 और हिम्मत कार्ड के लिए 4 अरब रुपए रखे गए। बलोचिस्तान हुकूमत 1,000 अरब रुपए से जायद का सरप्लस बजट आज पेश करेगी। अमन व अमान, तालीम और सेहत को खुसूसी तरजीह दी जाएगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा विभाग की तर्ज पर होगा। सूबे में जारी और मुजव्वज़ा मनसूबों की तकमील में मरकजी हुकूमत मदद करेगी। और देखती आंखों सुनते कानों को तारिक अजीज का सलाम। आज भी याद हर दिल अजीज। मेजबान को मद्दाहों से बिछड़े 5 साल बीत गए। तारिक अजीज का खूबसूरत और मुनफरिद अंदाज मद्दाहों के जहनों में नक्श। अस्सलामुअलैकुम। हेडलाइंस आपने जानी, मैं हूं शाहज़ेब अहमद। अहम खबर आपको दें, ईरान पर इसराइली जारियत के खिलाफ मुस्लिम ममालिक का मुश्तरका एलामिया। एलामिया के मुताबिक 13 जून से ईरान पर इसराइल के हमलों को यकसर मुस्तरद करते हैं। ईरान पर इसराइल के हालिया हमलों की शदीद मजम्मत करते हैं। एलामिया में आलमी कवानीन और यूएन चार्टर के मकासद और उसूलों की खिलाफ वर्जी की मजम्मत की गई। कशीदगी कम करने, मुकम्मल जंगबंदी और अमन की बहाली के लिए फौरी इकदाम का मुतालबा किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक एलामिया मशरक़ वस्ता में तेज़ी से बदलती सूरत हाल के पेश नज़र जारी किया गया। मुश्तरका एलामिया की तौसीक पाकिस्तान, इराक, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, मिस्र, उर्दन, अलजायर और बहरीन ने की। इसके साथ साथ चाद, इत्तेहाद अल-क़मरी, जबूती, लीबिया, मोरितानिया, सोमालिया और सूडान ने भी तौसीक की। तुर्की, ओमान और मुत्तहदा अरब अमारात ने भी मुश्तरका एलामिया की तौसीक की। तर्जुमान दफ्तर खारजा का ऐसा बताना है। तो आपको बताएं कि ईरान पर इसराइली जारियत के खिलाफ मुस्लिम ममालिक का मुश्तरका एलामिया के मुताबिक 13 जून से ईरान पर इसराइल के हमलों को यकसर मुस्तरद करते हैं। ईरान पर इसराइल के हालिया हमलों की शदीद मजम्मत करते हैं। एलामिया में आलमी कवानीन और यूएन चार्टर के मकासद और उसूलों की खिलाफ वर्जी की मजम्मत की गई। कशीदगी कम करने और मुकम्मल जंगबंदी और अमन की बहाली के लिए फौरी इकदाम का मुतालबा किया गया।